जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कंप्रिहेंशन सीरीज की अगली वीडियो के लिए हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज कृष्णा एंड सुदामा। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसमें आए इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी रीडिंग करेंगे और देन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए इसमें आए इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज पॉपुलर। पॉपुलर मीन्स होता है प्रसिद्ध, लोकप्रिय। टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है साथ या एक साथ या साथ साथ। अस्टिल, अस्टिल जब क्या हो एडवर्ब हो तब इसका मतलब होता है फिर भी या अभी भी, लेकिन अस्टिल जब क्या हो एडजेक्टिव हो तब इसका मतलब होता है शांत या स्थिर। कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है अवस्था या हालत या दशा या शर्त। रिमेन, रिमेन मतलब होता है एक ही स्थान या दशा में रहना या बने रहना। रिमेन का मतलब होता है एक ही पोजीशन में रहना या उसी पोजीशन में बने रहना। इसका सिनोनिम हो जाएगा परसिस्ट। परसिस्ट मतलब ये होता है बने रहना एक ही स्थान पर एक ही दशा में। पिटिएबल, पिटिएबल मतलब होता है दयनीय। अनेबल, अनेबल मतलब होता है असमर्थ, अक्षम या अयोग्य। बियर विथ, बियर विथ मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। इसका सिनोनिम होता है टॉलरेट। इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब होता है अंततः या आखिरकार। इसका सिनोनिम होता है फाइनली या अल्टीमेटली। फाइनली या अल्टीमेटली मतलब ये होता है अंततः या आखिरकार। डिसाइड, डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना या निश्चय करना। नेक्स्ट वर्ड इज रीच। रीच मीन्स होता है पहुंचना। इसका सिनोनिम क्या होता है अराइव, और अराइव के साथ में क्या आता है एट आता है जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। एक होता है RICH, इस रिच का मतलब होता है अमीर। इसको हम पढ़ते हैं रिच, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं रीच। रॉयल, रॉयल मतलब होता है शाही या राजसी। वांट, वांट मतलब होता है चाहना, इच्छा करना। इसका सिनोनिम होता है डिजायर, डिजायर मतलब भी चाहना, इच्छा करना। क्रेव, क्रेव का मतलब ये होता है चाहना या इच्छा करना। बिलीव, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना या भरोसा करना या मानना। इसका सिनोनिम क्या होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब भी विश्वास करना, भरोसा करना। इन रैग्स, इन रैग्स का मतलब होता है पुराने एवं फटे चिटे। इन रैग्स क्या है एक इडियम्स है, इसका मतलब होता है पुराने एवं फटे चिटे। अलाउ, अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना। इसका सिनोनिम होता है परमिट, परमिट मतलब भी क्या होता है अनुमति देना यानी परमिशन देना। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मीन्स होता है बताना या सूचित करना। इसका सिनोनिम होता है इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब भी होता है बताना या सूचित करना। अबाउट, अबाउट जब क्या हो प्रेपोजिशन हो तब इसका मतलब होता है के बारे में, लेकिन अबाउट जब क्या हो एडवर्ब हो तब इसका मतलब होता है लगभग या चारों ओर या इधर उधर। एज सुन एज, एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही, ज्यों ही का मतलब क्या हुआ एट द मोमेंट मतलब उसी टाइम उसी क्षण, या इसका मतलब जब भी होता है यानी व्हेन। हग, हग मीन्स होता है गले लगाना। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स होता है अनुरोध करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा अपील, अपील मतलब ये होता है रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना। नेक्स्ट वर्ड इज एस्टोनिश। एस्टोनिश मतलब होता है चौंकाना या चकित करना, अचंभित करना, हैरान करना या आश्चर्यचकित करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं सरप्राइज, अमेज, एस्टाउंड, स्टन। ये सब इसके क्या हैं सिनोनिम्स हैं, और इन सभी का मतलब भी यही होता है। सरप्राइज मतलब ये होता है चौंकाना आश्चर्यचकित करना, अमेज मतलब ये होता है चौंकाना आश्चर्यचकित करना, अचंभित करना, हैरान करना। एस्टाउंड का मतलब ये होता है चौंकाना, चकित करना, अचंभित करना, आश्चर्यचकित करना, हैरान करना। स्टन मतलब भी होता है चौंकाना, चकित करना, हैरान करना। पार्च्ड, पार्च्ड मीन्स होता है भुना हुआ यानी फ्राइड। हेजिटेंट, हेजिटेंट मीन्स होता है दुविधा में पड़ा हुआ या संशयशील या हिचकिचाने वाला। सुटेबल, सुटेबल मतलब होता है उचित या उपयुक्त। इसका सिनोनिम होता है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है उचित या उपयुक्त। प्रोपर, प्रोपर मतलब ये होता है उचित या उपयुक्त। ग्रैब, ग्रैब मीन्स होता है झपट कर पकड़ना, ये छीनना या लपकना। अनटाई, अनटाई मीन्स होता है खोलना।
डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है आनंद या प्रसन्नता। हैप्पीनेस इसका क्या होगा, सिनोनिम्स होगा। प्लीजर इसका सिनोनिम्स होगा। हैप्पीनेस और प्लीजर मतलब भी होता है आनंद या प्रसन्नता। केयर, केयर मीन्स होता है देख रेख करना, ख्याल रखना, चिंता करना। ए लॉट, ए लॉट मीन्स होता है बहुत। ए लॉट बराबर होता है लॉट्स ऑफ के। दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत। या तो आप ए लॉट बोलिए या लॉट्स ऑफ बोलिए, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन जब ए बोलेंगे तो फिर उसके साथ में लॉट्स नहीं होगा, और जब लॉट्स बोलेंगे तो फिर उसके साथ में ए नहीं होगा। या तो ए लॉट बोलेंगे या लॉट्स ऑफ बोलेंगे। नीड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब होता है प्रसन्न, खुश। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हैप्पी। प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टॉप, स्टॉप मतलब भी रोकना। रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या होता है, लौटना या लौटाना या वापस करना। आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। रियलाइज, रियलाइज मतलब हो जाएगा एहसास होना या समझना। वाइल, वाइल मीन्स होता है जबकि या जब। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना। आइए अब इसका रीडिंग करते हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्णा वाज रिच while Sudama was poor. Still both were good friends. They were always seen together. Time passed. Krishna became the king of Dwarika, but Sudama's condition remained pitiable. His wife and children had to go to bed without meals very often. Unable to bear with pitiable condition, Sudama's wife said to him, "You always tell us that Krishna, the king of Dwarika, is your friend. Why don't you meet him and ask him to help you?" His wife's repeated requests moved him eventually. Sudama decided to visit Krishna in Dwarika. He reached the palace of Krishna in Dwarika. He told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna. The guards paid no attention to him. They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. They did not allow him. At last, one of the guards went to inform the king about Sudama. Krishna rushed to the royal gate as soon as he heard Sudama's name. He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. All were astonished to see the king hugging a poor man in rags. Sudama's wife had given him parched rice as a gift to Krishna. But Sudama was hesitant. Will it be suitable for a king? He wondered. So he hid the potly of parched rice. Krishna saw him hiding it. He grabbed and untied it. He and his queen ate the parched rice with great delight. Sudama had a warm welcome at the palace. He was given rich food and beautiful clothes. Krishna himself cared a lot for his friend's needs. Sudama was pleased. He wanted to tell Krishna about his poor condition.
but his self-respect prevented him from doing so. Finally, Sudama returned home as poor as he was. When he reached home, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. He asked a man about the new and beautiful building. The man replied that it was Sudama's palace. Sudama could not believe it. Seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out and took him in. Sudama became very happy to see his wife and children in good clothes. Very soon Sudama realized that it was Krishna who had done all this while he was in Dwarika. Sudama felt thankful to his friend Krishna for the help. Only a friend can understand unspoken words. आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर. कहता है कृष्णा और सुदामा के बीच की दोस्ती की जो कहानी है वो बहुत ही क्या है, पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है. इसका एक और मतलब होता है प्रचलित. क्या है? प्रचलित है. मतलब कृष्णा और सुदामा की दोस्ती की जो कहानी है वो बहुत ही क्या है, प्रचलित है, प्रसिद्ध है. कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर. कृष्णा और सुदामा ने साथ साथ पढ़ाई की. कृष्णा वाज रिच. कृष्णा अमीर था. वाइल सुदामा वाज पुअर. जबकि सुदामा गरीब था. स्टिल फिर भी बोथ वर गुड फ्रेंड्स. लेकिन फिर भी दोनों अच्छे मित्र थे. दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर. वे हमेशा साथ साथ देखे जाते थे. मतलब वे दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे. टाइम पास्ड. समय बीतता गया. कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका. कृष्णा द्वारिका का राजा बन गया. बट लेकिन सुदामाज कंडीशन रिमेंड पिटिएबल. लेकिन सुदामा की जो अवस्था थी, जो हालत थी, जो दशा थी, वो दयनीय ही बनी रही. हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन. उनकी पत्नी और बच्चे को अक्सर बिना भोजन के बिस्तर पर जाना पड़ता था. मतलब बिना भोजन के ही सो जाना पड़ता था. अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन. दयनीय हालत को सहने में असमर्थ होकर. जब उनसे दयनीय हालत, ये खराब हालत सहा नहीं जा रहा था. सुदामाज वाइफ से टू हिम. सुदामा की पत्नी ने उससे कहा कि से सुदामा से, यू ऑलवेज टेल अस. तुम हमेशा कहते हो दैट कि कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका. द्वारका का राजा जो कृष्णा है इज योर फ्रेंड. तुम्हारा फ्रेंड है. तुम तो कहते हैं कि हमेशा कि कृष्णा मेरा दोस्त है, फ्रेंड है. वाई डोंट यू मीट हिम. तुम उससे मिलते क्यों नहीं हो. एंड और आस्क हिम टू हेल्प यू. और उनसे कहो कि तुम्हें क्या करे, वो मदद करे. हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली. उसकी पत्नी के बार बार अनुरोध ने अंततः कृष्णा को क्या कर दिया, हिला दिया, उसको झकझोर दिया. सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका. सुदामा ने द्वारका में कृष्णा से मिलने का क्या किया, फैसला किया, डिसाइड किया. ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका. वह द्वारका में कृष्णा के पैलेस पहुंचा. पैलेस मतलब होता है महल. कृष्णा के महल पहुंचा. ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स. उसने रॉयल गार्ड से कहा, मतलब शाही गार्ड्स, राजा के गार्ड से कहा, दैट कि ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा. वह अपने दोस्त, अपने मित्र कृष्णा से मिलना चाहता है. द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम. गार्ड्स ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. दे कुड नॉट बिलीव. उन्हें विश्वास नहीं हुआ. दैट कि द पर्सन इन रैग्स. मतलब ये जो व्यक्ति जो फटे चिटे कपड़े, पुराने कपड़ों में है, वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग. उनके राजा का दोस्त होगा. ऐसा तो हो ही नहीं सकता है.
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। किनको? गार्ड्स को। दे डिड नॉट अलाउ हिम, उन्होंने उसे अनुमति नहीं दिया अंदर जाने का। किसको? सुदामा को। एट लास्ट, अंत में, वन ऑफ द गार्ड्स, मतलब जितने भी गार्ड्स थे उनमें से एक, वेंट टू इन्फॉर्म द किंग, राजा को इन्फॉर्म करने गए, सूचित करने गए, अबाउट सुदामा, सुदामा के बारे में। मतलब जितने भी गार्ड्स थे उनमें से एक ने क्या सोचा कि चलो जाके राजा को सूचित कर देते हैं कि कोई सुदामा नाम का आदमी आया है और वो बता रहा है कि वो आपका मित्र है। कृष्णा रश्ड टू द रॉयल गेट एज सून एज ही हर्ड सुदामाज नेम, जैसे ही कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना वह दौड़े दौड़े शाही दरवाजे पर आए। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, उसने, किसने? कृष्णा ने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड यानी बचपन के दोस्त को गले लगाया। एंड और रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, और उनसे, मतलब सुदामा से महल के अंदर आने का रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। ऑल वर एस्टोनिश्ड टू सी द किंग हगिंग ए पुअर मैन इन रैग्स, सभी क्या थे? एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित थे, हैरान थे। टू सी द किंग हगिंग ए पुअर मैन इन रैग्स, मतलब एक फटे चिटे कपड़े वाले आदमी को, राजा को गले लगाते हुए देखकर सब लोग क्या थे? हैरान थे। जब सुदामा को जब कृष्णा गले लगा रहे थे तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये गले क्यों लगा रहे हैं, ये फटे चिटे वाले आदमी इसके दोस्त कैसे हो सकते हैं। सुदामाज वाइफ हैड गिवन हिम पार्च राइस एज ए गिफ्ट टू कृष्णा, सुदामा की पत्नी ने सुदामा को कुछ भुजे हुए चावल दिए थे कृष्णा को उपहार स्वरूप देने के लिए। बट सुदामा वाज हेजिटेंट, लेकिन सुदामा हेजिटेंट था, मतलब हिचकिचा रहा था, क्या करें, ये कृष्णा को दें या ना दें। विल इट बी सुटेबल फॉर ए किंग, क्या ये भुजा हुआ चावल, इतना छोटी सी चीज़ कृष्णा, राजा कृष्णा के लिए सुटेबल होगा कि नहीं होगा, उपयुक्त होगा कि नहीं होगा। ही वंडर्ड, उसने सोचा। सो ही हीट द पोटली ऑफ पार्च्ड राइस, इसलिए उसने पार्च राइस, भुजे हुए चावल की जो पोटली थी, गठरी थी, उसको क्या कर लिया? छिपा लिया। कृष्णा साव हिम हाइडिंग इट, लेकिन कृष्णा ने सुदामा को इसे छुपाते हुए देख लिया। ही ग्रैब्ड, उसने झपट कर पकड़ा उस पोटली को। किसने? कृष्णा ने। एंड और अनटाइड इट, और इसे खोल दिया। अनटाई मतलब खोलना। ही एंड हिज क्वीन एट द पार्च राइस विथ ग्रेट डिलाइट, ही मतलब कृष्णा और उसकी रानी ने उस भुजे हुए चावल को बड़े आनंद, बड़े चाव से खाया। सुदामा हैड ए वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का महल में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। ही वाज गिवन रिच फूड, उन्हें राजसी शाही भोजन दिया गया। एंड और ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, और सुंदर सुंदर कपड़े दिया गया। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड ए लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, कृष्णा ने खुद स्वयं अपने मित्र की ज़रूरतों का ध्यान रखा, ख्याल रखा कि मेरे मित्र को क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चाहिए। सुदामा वाज प्लीज्ड, सुदामा प्रसन्न था। ही वांटेड टू टेल कृष्णा, वो कृष्णा को कहना चाहता था, टेल मतलब कहना, बताना। अबाउट हिज पुअर कंडीशन, अपनी खराब हालत, अपनी गरीब हालत के बारे में, अपनी गरीब अवस्था के बारे में कहना चाहता था कृष्णा से। बट लेकिन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन उसके स्वाभिमान ने सुदामा को ऐसा करने से प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। फाइनली, अंततः सुदामा रिटर्न होम, सुदामा घर लौटा, घर वापस आ गया। एज पुअर एज ही वाज, वैसे ही गरीब बन के, उतना ही गरीब होकर जितना वो पहले था। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, ही वाज अमेज्ड, वह हैरान था, भौचक्का था, आश्चर्यचकित था। टू फाइंड ए बिग पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट, अपनी पुरानी झोपड़ी के जगह एक बड़ा महल देखकर सुदामा क्या था? आश्चर्यचकित था। He asked a man about the new and beautiful building, उसने एक आदमी से नए और सुंदर भवन के, बिल्डिंग मतलब भवन के बारे में पूछा। The man replied that, उस आदमी ने जवाब दिया, उत्तर दिया, It was सुदामा's palace, ये तो सुदामा का महल है। सुदामा could not believe it, सुदामा को विश्वास ही नहीं हो रहा था, मेरा महल कैसे हो सकता है। Seeing सुदामा standing outside the palace,
सुदामा को महल के बाहर खड़ा होते देखकर हिज वाइफ केम आउट, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, सुदामा की पत्नी, केम आउट, बाहर आई, एंड और टूक हिम इन, और सुदामा को अंदर ले गई। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी, सुदामा बहुत खुश हुआ, टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन इन गुड क्लोथ्स, अपनी पत्नी और बच्चे को अच्छे कपड़ों में देखकर सुदामा क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। वेरी सून सुदामा रियलाइज्ड दैट इट वाज कृष्णा, बहुत ही जल्द, तुरंत सुदामा समझ गया, सुदामा को एहसास हो गया, यह तो कृष्णा ही है। हु हैड डन ऑल दिस, जिसने ये सब किया है। वाइल ही वाज इन द्वारका, जब वह द्वारिका में था। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प, सुदामा मदद के लिए अपने दोस्त कृष्णा का धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। ओनली ए फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, केवल एक मित्र ही बिना कहे शब्दों को समझ सकता है, बिना कहे दिल की भावनाओं को समझ सकता है। ये थी कृष्णा और सुदामा के दोस्ती की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।